अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम अब्दुल्ला भट्ट है और आप देख रहे हैं क्रिकेट रिपोर्ट फ्रॉम पाकिस्तान। तो इंडिया ने 322 की इस टाइम लीड कर ली है। बहुत ही शानदार किस्म की सेंचुरी देखने को मिली यशवी जायसवाल की तरफ से। पिछली इनिंग में रोहित शर्मा की तरफ से एक पॉजिटिव साइन नज़र आ रहा है कि जब भी टेस्ट मैच खेला जा रहा है इंडिया की हर इनिंग में एक सेंचुरी आ रही है। 2 टेस्ट मैचेस हो गए, दोनों टेस्ट मैचेस में कभी शर्मा ने की, कभी जायसवाल ने की, कभी शुभमन गिल ने एक में सेंचुरी कर दी। जायसवाल ने तो 2 इनिंग्स में सेंचुरियां की हैं। दो पिछले टेस्ट मैच में भी थी एक सेंचुरी, और एक सेंचुरी इस टेस्ट मैच में भी आ गई है। तो क्या हैवी किस्म का यार यंगस्टर खेल रहा है। पता नहीं हमें क्यों नहीं इस तरह के यंगस्टर मिलते जिस तरह के इंडिया को मिलते हैं। कोई ख़ास गिफ्ट मिला हुआ है इंडिया को कि हर बड़ा बैट्समैन उनके वहाँ निकलता है। हमारे यहाँ क्यों नहीं कोई बड़े बैट्समैन निकलते जो से ऐसे यार 1-2 इनिंग छोड़ के एक सेंचुरी मारे। पता नहीं क्या हो जाता है। इतना नया लड़का अगर हमारे मुल्क में होता तो मुझे नहीं लगता था उसको चांस भी दिया जाता इतना जल्दी। पहले उसको बहुत सारा खेलना पड़ता। उसके बाद बैन डेकेट की बात कर लेते हैं। 153 रन की है पहली इनिंग में। उनके रन से ही थोड़ा बहुत मुझे इस तरह लग रहा था बैन डेकेट ने पहले इनिंग में पहले दिन में सेंचुरी करके तेज तरीन इंग्लिश बैटर बन गया जिसने इंडिया की सरजमीन में सेंचुरी की थी, तेज तरीन बैन डेकेट। तो मुझे ये लग रहा था क्या पता इंग्लैंड ये चेस भी कर जाए, लेकिन नहीं भाई, उनके यहाँ एक भी नहीं। तो मैं ये कह रहा था कि तेज तरीन बैटर बन गए जिन्होंने हिंदुस्तान की सरजमीन पे तेज तरीन सेंचुरी मारी। मुझे लग रहा था कि बेसबॉल शायद ये लीड उतार के कोई 50-60 के ऊपर रन कर देगी, लेकिन एकदम से इतनी ज़्यादा विकेट्स गिरी। 4 आउट किए मोहम्मद सिराज ने। देखें दोनों टीमों ने एक बात अच्छी की कि उन्होंने फॉरेन कंडीशन को पढ़ के अपने अपने पेसर को वापस लाए। इंडिया सिराज को वापस लेकर आया और उसके बाद मार्क वुड को इंग्लैंड वापस लेके आए। देखिए पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि आप सिराज को ना खिलाएं। क्यों? मैंने कहा था कि पिच कंडीशन ऐसी थी कि सिराज का खेलना बनता नहीं था। ठीक है, अब ये जो टेस्ट मैच खेल जा रहे हैं ना, इसमें पिच की कंडीशन ऐसी थी कि फास्ट बॉलर को लाना बनता था, इसीलिए मोहम्मद सिराज है और उन्होंने डोमिनेट भी किया। अगर इंडिया बहुत ज़्यादा टर्नर बनाएगा, स्पिन कंडीशन बनाएगा, फिर मोहम्मद सिराज का वहाँ काम नहीं बनता। अब इस पेज पे रोहित शर्मा ने बहुत अच्छा किया कि मोहम्मद सिराज को वापस लेकर आए। यही एक कप्तान होता है कि पिच कंडीशन देख के लाता है। यही वहाँ से ही पता चल जाता है कि कोई किस में कप्तानी की क्वालिटी है या नहीं है। उसके बाद बात कर लेते हैं जी। अब 322 की लीड चढ़ी हुई है 2 विकेटों के नुकसान पे। जायसवाल रिटायर्ड आउट हो गए हैं। उसके बाद रजब पाटीदार की बात करते हैं, उसको मेरे ख्याल से अब इंडिया को चेंज करना चाहिए। पीछे से एक दो और बेंच पे बैठे हुए हैं बहुत अच्छे, उन्हें लेकर आए, उन्हें भी 1-2 चांस देते हैं और अच्छी बैटिंग लाइनअप हो जाएगी। ये तो विराट कोहली के बगैर भी भाई इंडिया बहुत अच्छा खेल रहा है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि विराट कोहली के बगैर इंडिया इतना अच्छा खेलेगा, लेकिन फिर भी खेल रहा है। तो उसके बाद बात कर लेते हैं जी। अगर इंग्लैंड को अगले टेस्ट मैच में कुछ करना है तो जॉनी बेस्टो को बाहर निकालें, या उन्हें खिलाना भी है तो वो बैन फॉक्स जो विकेट कीपर उनके खेल रहे हैं एज अ विकेट कीपर, उनको बाहर बिठा दे। कोई दोनों की परफॉर्मेंस नहीं है। जॉय रूट की भी वैसे नहीं है, लेकिन जॉय रूट ने माजी में इतना किया हुआ है कि वो अपने नाम के ऊपर खेल सकते हैं। इन दोनों में से किसी एक को बिठाना पड़ेगा। इंग्लिश कंडीशन होती तो बेशक खिला लेते, लेकिन इंडिया के अंदर ये बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर रहे। मेरे लिहाज से तो अगले टेस्ट मैच में इन दो को बिठा के चेंज करके 2 और ले आए, शायद इंग्लैंड थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाए। और बॉलिंग तो इंग्लैंड की ठीक है, इंडिया की भी बॉलिंग ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं जी जय शाह के ऊपर। जय शाह थोड़ा सा एंग्री हो रहे हैं अपने चंद प्लेयर के ऊपर, उनमें से एक प्लेयर ईशान किशन भी हैं। क्यों क्यों एंग्री हो रहे हैं? क्योंकि जय शाह का कहना है जी जब आईपीएल आता है ये सारे फिट हो जाते हैं, जब कोई बड़ी सीरीज आती है इंडिया के लिए इन्हें खेलना पड़ता है तो ये नाजुक बन जाते हैं। हर 2-3 मैचों के बाद ये इंजर्ड हो जाते हैं। अब देखें कि पीछे ईशान किशन भी इंजर्ड चल रहे हैं, मोहम्मद शामी भी इंजर्ड जा रहे हैं, उसके बाद के राहुल भी इंजर्ड चल रहे हैं, और कौन से थे, 1-2 और भी हैं वो भी इंजर्ड चाह रहे थे। लेकिन आप देखें कि जैसे ही आईपीएल आएगी सारे के सारे फिट होकर अपनी अपनी फ्रेंचाइजों में खेलने लग पड़ेंगे। इस बात से बीसीसीआई को थोड़ा सा गुस्सा चाह रहा है कि इतना फोकस इंडिया पे भी करे। ऊपर से जय शाह ने ऑर्डर दिए थे कि ईशान किशन को वो जाएँ और डोमेस्टिक टूर्नामेंट खेलें, और उन्होंने डोमेस्टिक टूर्नामेंट कहने के बावजूद नहीं खेला। पता नहीं क्यों इंडिया के जो बैट्समैन हैं या बॉलर्स हैं क्यों डोमेस्टिक खेलना को अपनी तौहीन समझते हैं। मुझे ये नहीं समझ, डोमेस्टिक नहीं सारे प्लेयर बनाए हैं ना, या आज बुमराह शुमराह जितने भी है सारों को डोमेस्टिक पहले खेलना पड़ती है, फिर वो इंटरनेशनल में आते हैं। कोई इसी तरह थोड़ी आ जाते हैं। अब मुझे अगर यूट्यूब बनाती है तो क्या मैं यूट्यूब को छोड़ दूंगा? या आपको जिस चीज़ ने आपको बड़ा बनाना है आप उस चीज़ को छोड़ देंगे? आपको डोमेस्टिक क्रिकेट ने बड़ा बनाया है, उसके बाद आपको वहाँ आपने परफॉर्म किया, तब आप आईपीएल आए हैं, तब आप इंटरनेशनल क्रिकेट आए हैं। तो डोमेस्टिक को चाहिए कि इज़्ज़त देनी चाहिए। पाकिस्तानी प्लेयर्स भी यही काम कर रहे हैं टोटल।
ना डोमेस्टिक खेलते हैं ना कुछ। इंडियन भी यही कर रहे हैं, लेकिन इंडिया की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, फिर भी डोमेस्टिक को तो पर थोड़ा सा देनी चाहिए ना इज़्ज़त, ताकि नीचे जो नए बच्चे आ रहे हैं वो आपके साथ खेलें और आपसे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ले, सीखने को मिले उन्हें। तो इंडियन प्लेयर और पाकिस्तानी प्लेयर दोनों को चाहिए कि वो अपनी अपनी डोमेस्टिक खेलें। मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।